क्योंकि ये गलत है। क्योंकि अगर वो इतना खर्चा कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो अपने ऐसे खर्च कर सकते हैं मतलब पैसों को, तो ये तो ज़रूरी है हक। अगर आपने एक बार उनसे एक रिश्ता बनाया है तो उसको अगर आप तोड़ रहे हो तो उसका एक देना पड़ेगा आपको, वो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आप बहुत ही बड़े लेवल के स्टार हैं, जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप इतने सुपर स्टार, तो बहुत लोग आपको देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में ही सोच लीजिए कि आप अपना क्या छवि बना रहे जनता में, और अगर जनता को ये चीज़ जैसे धीरे धीरे पता चली, फैल रही, तो फिर जनता में आपका क्या पहचान रह जाएगा। मतलब औरतों पे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब सब ऐसा कर रहा है, वो इतने बड़े फेम होने के बाद भी ऐसा करते हैं, तो फिर वो तो गलत है ना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं बेस सिंह अभी मौजूद हूँ पटना वुमेंस कॉलेज के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मैटर है वो दिन प्रतिदिन गंभीर रूप लेते जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। कभी पवन सिंह को लेकर बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही है और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के बारे में भी बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही है। तो मैं आज यहाँ आया हूँ, यहाँ की लड़कियों से मैं पूछूंगा कि क्या मतलब पवन सिंह को ज्योति सिंह से सुलह कर लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए चलते हैं। जी ये पवन सिंह के द्वारा जो ज्योति सिंह से मतलब तलाक की जो बात हुई है, जिसके कारण बहुत सारे मतलब बयानबाजी सब तरफ से आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि एक बंदा एक बार गलत हो सकता है, 2 बार गलत हो सकता है, मतलब तीसरी बार तो कोई इंसान गलत नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर रेशियो में हम फॉर एग्जांपल किसी मतलब अगर हम कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारा एक कंजम्पशन गलत हो सकता है, दूसरा गलत हो सकता है, तीसरा तो नहीं गलत हो सकता ना। तो गलती हो सकता है मे बी उनकी हो, या मे बी मतलब उनको तीसरी बार कोई गलत मिला हो इंसान। कहीं ना कहीं अभी रिसेंट में पवन सिंह का बर्थडे था, ठीक है, तो उसमें उन्होंने सनी लियोनी को बुलाया था, उनसे डांस भी करवाया था, जिसमें उनकी लगभग 5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए खर्च हुई थी। और दूसरी तरफ वहीं ज्योति सिंह जो कि उनकी वाइफ है, अपने रहने खाने के लिए अपनी एक मांग कर रही है 3 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की, वो उनसे पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसमें गलती कहाँ है, कमी कहाँ है? गलत है ये तो औरत का हक है, उसको मिलना चाहिए। ये मतलब जो भी अमाउंट वो मांग रही हैं, या मतलब जो भी क्या कहते हैं इसे, मतलब आई थिंक एलिमनी उन्हें देना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि अगर वो इतना खर्चा कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो अपने ऐसे खर्च कर सकते हैं मतलब पैसों को, तो ये तो ज़रूरी है हक। अगर आपने एक बार उनसे एक रिश्ता बनाया है तो उसको अगर आप तोड़ रहे हो तो उसका एक देना पड़ेगा आपको, वो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि ज्योति सिंह के द्वारा मतलब उधर से बहुत सारी बयान आई थी कि पवन सिंह उनको मारते थे, पीटते थे। तो क्या लगता है कि अभी भी महिला उत्पीड़न का मामला देखने को मिलता है? डोमेस्टिक वायलेंस तो है इंडिया में, है, क्योंकि यहाँ पे मेल डोमिनेंस ज़्यादा है, तो है ये। कई लोग बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलना चाहिए भाई। ये तो गलत है, इसलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स क्यों पढ़ा रहे हैं कि कल को हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं। तो वो भी ज्योति के बारे में, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, आई डोंट नो वो कौन है क्या है, नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है भोजपुरी के बारे में, लेकिन उनको भी स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एजुकेटेड होंगी, तो वो अपना स्टैंड उनको लेना चाहिए उनको। तो लेकिन क्या लगता है पवन सिंह का जो ऐसा मतलब काम कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, ये करना सही है या नहीं? लाइफ में एज अ पर्सनल मुझे नहीं पता वो मतलब पब्लिकली वो कैसे हैं, उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हम इतना भोजपुरी में इंडल्ज नहीं हैं, लेकिन एज अ पर्सन वो गलत कर रहे हैं, अगर वो गलत हैं तो। तो चलिए चलकर और भी लड़कियों से, छात्रों से बात करेंगे। क्या लगता है कि पवन सिंह के द्वारा उनकी पत्नी जो मतलब आरोप लगा रही हैं कि उन्हें 3 या 5 करोड़ रुपए उन्हें चाहिए, लेकिन तभी पवन सिंह उनको दे नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास है ही नहीं? हाँ, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो लोग जैसे अपने जन्मदिन पे कुछ दिनों पहले उन्होंने इतना बड़ा पैमाने पे जो खर्च करके अपना जन्मदिन मनाया, जैसे सुन रहे 7 करोड़ रुपया जो भी, और जिस तरफ दूसरी तरफ उनकी बीवी 3 करोड़ रुपए मांग रही है, और उनके बहुत ही गंभीर आरोप है पवन सिंह पे। तो अगर वो उसको नहीं दे पा रहे तो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन पर आरोप लगाया जा रहा है, और पहले से भी जो हमें पता है उनका जो भी इतिहास रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक है नहीं। तो वो जो भी मतलब जो भी वो मांग रही है, डिमांड कर रही है, उनका हक है। वो पहले तो आप उनके साथ गलत कर रहे हैं, और फिर जब वो चीज़ मांग रही है, आप दूसरी जगह उसको आप खर्च कर रहे हैं, वो भी अपने निजी चीज़ों के लिए, और जिनके साथ आपने गलत किया है आप उसको ही वो चीज़ नहीं दे रहे और बोल रहे आपके पास है नहीं, या जो भी आप रीज़न दे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और मतलब इस तरीके का ट्रीटमेंट अगर आप दे रहे हैं तो फिर
आप बहुत ही बड़े लेवल के स्टार हैं, जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप इतने सुपर स्टार, तो बहुत लोग आपको देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में ही सोच लीजिए कि आप अपना क्या छवि बना रहे जनता में, और अगर जनता को ये चीज़ जैसे धीरे धीरे पता चली, फैल रही, तो फिर जनता में आपका क्या पहचान रह जाएगा। जितना वो लोग आपको अभी सम्मान दे रहे, उतनी ही ज़्यादा आपको मतलब नीचा समझा जाएगा, क्योंकि आप एक रोल मॉडल है। जो मतलब जो भी उनके गाने सुनते हैं जो भी, तो जनता बस उनके गाने की नहीं, एज अ पर्सनालिटी भी जिनको वो सुनती है, देखती है टीवी पे, तो उनको फॉलो भी करती है। तो और जैसे जैसे उनको पता चलेगा कि आपका पर्सनालिटी, आप पर्सनल मतलब निजी जीवन में कैसे, तो ऑब्वियसली उनका जो भी फ़ैन फॉलोइंग है जो भी कम ही होगा, और एज अ पर्सनालिटी उनको बिल्कुल पसंद नहीं किया जाएगा, और ये बहुत ही गलत तरीके से वो सेट करे। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का कहना है कि पहली बीवी गलत हो सकती है, दूसरी बीवी गलत हो सकती है, तीसरी बीवी भी क्यों गलत हो गई? नहीं, एक बार आप शायद कोई आपको मतलब गलत आरोप में आपको कुछ भी मतलब गलत इल्ज़ाम आप पे लगा सकता है 2 बार, बट अगर ये बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई, और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट में, वो भी, तो हम लोग इसे बिल्कुल नकार नहीं सकते। तो हम लोग चाहते कि जो भी उनका हक है उनको बहुत अच्छे तरीके से मिले और उनके साथ न्याय हो। चलिए, तो चलकर और भी छात्राओं से बातें करेंगे और पता करेंगे क्या पवन सिंह का ऐसा करना सही है या नहीं। तो जैसे कि पवन सिंह के तरफ से ज्योति सिंह पे मतलब इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है, और ज्योति सिंह की तरफ से ऐसा बयान जो आ रहा है कि मेरे साथ घर में मारपीट किया जाता था, जिसके कारण अभी कोर्ट में केस भी चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट चल रहा है तो क्या ही कह सकते हैं, उनका पर्सनल है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं होना चाहिए फीमेल्स पे, गलत कर रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह की तरफ से एक छोटी सी मांग की गई है 3 या 5 करोड़ रुपए की, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 5 तारीख को पवन सिंह जी का बर्थडे था, तो उस समय उन्होंने सनी लियोनी को बुलाया था और लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च हुए थे उनके डांस को लेके। तो कहीं ना कहीं ऐसा करना पवन सिंह की तरफ से सही है या नहीं? जब पवन सिंह को उनके साथ रहना ही है तो इनकी पर्सनल चॉइस है कि शायद वो उनको नहीं दे वो पैसा, वो खुद में इन्वेस्ट करे, अपने करियर पे, अपने उस पर फोकस करे, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करे वो, ये भी तो हो सकता है ना। यहाँ कैरियर की बात नहीं हो रही है, ये उनकी वाइफ की तरफ से डिमांड किया गया था कि मेरे भी भलन पोषण के लिए मुझे 3 से 5 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि पवन सिंह की तरफ से आया कि मेरे पास पैसे हैं नहीं। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है तो उन्होंने डांस के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए अपने बर्थडे जन्मदिन पे उन्होंने खर्च किए। पवन सिंह की तरफ से ऐसा किया हुआ सही है या नहीं? और एक बात और, कहीं ना कहीं ज्योति सिंह की तरफ से ऐसा बात हमारे सामने मतलब बयान आते रहता है कि उनके साथ मारपीट का भी मतलब व्यवहार किया जाता था घर में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा, मतलब औरतों पे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब सब ऐसा कर रहा है, वो इतने बड़े फेम होने के बाद भी ऐसा करते हैं, तो फिर वो तो गलत है ना, उनको नहीं करना चाहिए। फिर तो ऐसे लोगों को उनके जो भी उनके आइडियल हैं उनको तो ऐसा ही लगेगा कि जब वो ऐसा करते हैं तो आगे के लोग भी मतलब गलत मैसेज जाएगा उनके आइडियल को। मतलब कहीं ना कहीं उनसे जो लोग अच्छी चीज़ सीखते हैं तो नेगेटिविटी भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, सीखते ही होंगे, क्योंकि जब अच्छी चीज़ जा रही है उनके आइडियल को तो ऑफ कोर्स निगेटिव भी जाएगी, तो ये नहीं करना चाहिए उनको। एटलीस्ट उनको तो नहीं करना चाहिए इतना फेम होने के बाद, अगर वो ऐसा करते हैं। और उतना पर्सनल तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या ही कह सकते हैं। तो चलिए चलकर और भी छात्राओं से बातें करेंगे। जैसा कि आपने सुना, लड़कियों की तरफ से ऐसा कहना था कि कहीं ना कहीं पवन सिंह जो ऐसा कर रहे अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ, तो वो कि सरासर मतलब गलत है। जो घरेलू मामला है उसे घर तक ही रखते तो ज़्यादा सही था। और दूसरी तरफ कि कहीं ना कहीं अभी भी बिहार में महिला उत्पीड़न को लेकर लड़कियों ने बताया कि ऐसा अभी भी देखा जाता है बिहार के बहुत सारे घरों में, जिसके कारण अभी भी यहाँ के लोगों को थोड़ा एजुकेटेड होना ज़रूरी है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं वेसिंग सहयोगी विकास के साथ, पटना।